हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी फिर आपके सामने। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की यही एक रीत होती है कि न केवल किसी को मुनाफे के लिए रिलेशंस या संबंध बनाए रखें, लेकिन अपने साथ कैसे संभाल के रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको मार्गदर्शन कैसे देते हैं, उसकी उन्नति के लिए उसी प्रकार का कुछ हम इधर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में करते हैं। सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि अगर आप अपनी कंपनी को एक जगह पे स्थिर करना चाहते हो, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे देश की क्या संस्कृति है, क्या धर्म है, क्या लाज है। ये हम ध्यान केंद्रित अपने कार्य पे करेंगे। आपकी दुकान में ऐसी मटेरियल रखिए, आपका दुकान में ऐसे सेल्स पर्सन रखिए, डेकोरेशन है, डिस्प्ले है, वो इस प्रकार का करो। और ऊपर से जो म्यूजिक आप बजाते हो सॉफ्ट, वो भी, ये सब कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति की तस्वीर है, ऐसा कस्टमर को लगेगा। तो धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे और यहाँ से एक उदाहरण लेंगे कि नहीं यार, आपकी दुकान है, उसमें भारतीय संस्कृति जीवित है, हमारे संस्कार अभी भी जीवित है। ये एक पहला मुद्दा हो गया। दूसरा, हमारे केसरिया का उदाहरण दूं तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात में हमारी ये परंपरा है कि हम कस्टमर की भावनाओं को समझे, कस्टमर की ज़रूरत को समझे, और कस्टमर आता है तो जैसे भगवान आया है, वही परंपरा यहाँ पे अभी भी कायम है। आपने एक प्रिंसिपल रखा था शुरू में, का शोरूम शुरू किया था, तब आपने ऐसा सोचा था कि मैं हमेशा अपनी कस्टमर की भावना और उनकी ज़रूरत को समझूंगा। फिर जैसे ही वक्त निकलता गया, कस्टमर ने आपको ये भावना की कदर करके कुछ आपको यारी भी दी, आप कामयाब हो गए। तो वो आपका जो प्रिंसिपल था, आपका जो हेतु था, उसका ऐसे कचरे में डाल दिया और फिर ज़्यादा मुनाफे के लिए भागदौड़ मचा दी। कैसे भी करके बी ग्रेड का कपड़े को अच्छा सा फिनिश करके बरोबर पैक करके आपने ए ग्रेड का है करके बेचना शुरू किया। ऐसी सब शॉर्टकट की सब पद्धतियां हैं ना, वो आपको ज़्यादा टाइम मार्केट में टिकने नहीं देगा, क्योंकि कस्टमर बहुत ही चतुर है, बहुत ही स्मार्ट है। वो आपकी दुकान में आके आपकी आंख में देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी, ये दुकानदार कितना अव्वल है और कितना नीचे है। आप समझे ना। ये हो गया दो मुद्दे। तीसरा मुद्दा आता है आपका स्टाफ, आपका सेल्स टीम, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी कदर करना सीखें। हमेशा ध्यान रखो कि आज जब आपने एक शोरूम खोला है, तब 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए हैं। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही ढंग से ट्रेन करें। सीधी सी बात है, नए लड़के आए हैं, उनको आपको जितना तजुर्बा है, आपको जितना दिमाग में कपड़ा कैसे बेचने का आइडिया है ना, उनके पास न हो, क्योंकि उसकी उम्र, उनका तजुर्बा और उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी लो है कि वो आपके तौल पे नहीं आएगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके सेल्स टीम को ट्रेन करें, मोटिवेट करें, गलती करते हैं तो नज़रअंदाज करें और उनको समझाएं कि वास्तविकता और सच्चाई क्या है। ये समझाते 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 उसको अपने पास रखिए। और साथ में ये भी देखिए कि बीच में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स टीम में से आपसे नाराज़ होके छोटे से कारण से अपने आप को धोखा देते हुए यहाँ से दूसरी जगह नौकरी करने चले न जाए। कहने का ये है, रिटेन द मैन पावर। आदमियों को, सेल्स टीम को, स्टाफ को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहे, सालों तक, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। दूसरा, स्टाफ के परिवार को भी समझो, उनकी ज़रूरतें समझो। हफ्ते में या तो 15 दिन में एक दिन मीटिंग कीजिए और सबको इकट्ठा करके उनकी तकलीफ़ें समझे। किसी को माँ बाप की बीमारी का होता है, यानी कि वो बीमार है, वो तो तकलीफ़ है, लेकिन वो बीमारी का इलाज करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके वो परेशान है, हैरान है, वो समझने की कोशिश कीजिए। चौथा पॉइंट आता है, आप ये समझ लो, आपकी जो कंपनी है, आपका जो शोरूम है, वो वन मैन शो नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। एक चीज़ एक कोने से जो होके निकलती है ना,
वो पूरे टीम को इफेक्ट करती है। आपके पास स्टॉक में अगर XYZ प्रकार की साड़ी नहीं है तो वो सेल्समैन अगर रिपोर्ट करता है कि मेरे पास ये स्टॉक में नहीं है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोल दो या होलसेलर से परचेस करके लेके आओ, तो उसने एक कंप्लेन शुरू की तो वो धीरे 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 पूरे टीम को पहुंचेगी। आप जो करते हो उसकी असर पूरे टीम को पड़ती है। तो ये ध्यान में रखते हो कि एक समूह है, हम एक ग्रुप है कि जो हमारे मैनेजर कोई एक सेल्समैन को डांटता है ना तो बाकी के जो 20-25 सेल्समैन है ना उसके मन पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में असर होगी। तो ये जरा ध्यान रखने का। बाद में आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंपनी को अगर टिका के रखने का है ना दोस्तों, तो आप ये चीज़ कीजिए, भाईचारे की भावना चारों ओर फैलाइए, एक कोने से दूसरे कोने तक, पूरे शोरूम में, पूरी कंपनी में। और ये देखिए कि कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब एक समान है। और ऐसे तत्वों को तुरंत काट के फेंक दीजिए जो पॉलिटिक्स खेलता है, दूसरों की टांगे खींचने की कोशिश करता है और खुद की लकीर बड़ी है दूसरे से, ऐसा जब जताते हैं कि वो खुद होशियार है बाकी सब डफर हैं, ऐसा जब जताने की कोशिश करता है ना, ऐसी चीज़ को अब वहीं काट के फेंक दो बाहर, अपने को नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान इंसान होता है, आज कोई ऊपर है कल वो नीचे जाएगा, आज जो नीचे है कल वो ऊपर जाएगा, यही जीवन का चक्र है, ये आप समझिए। अभी आप एक अच्छे मैनेजर से ज़्यादा एक अच्छे लीडर बनिए। मैनेजर वो होता है जो पूरी कंपनी मैनेज करता है और वो मैनेज करने के लिए डाउन द लाइन ऑर्डर देता रहता है, चलो आप ये कर दो, ओ तू ये इसको यहाँ रख दे, चलो ये ऑर्डर दे दो, ये मत करो, वो मत करो। वो होता है मैनेजर, वो मैनेज करता है, वो गलत नहीं कर रहा है लेकिन ये मैनेजर का काम है। और दूसरा होता है लीडर। लीडर वो होता है उसको, वो कभी ऑर्डर नहीं करता है, वो पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में चलता है। जब उसको पता चलता है कि एक डिपार्टमेंट में इतनी सारी साड़ियाँ खोल के कस्टमर को दिखाई, अभी दूसरा कस्टमर आने की तैयारी में है, तो ये बेचारा इतनी साड़ियाँ समेट के रखेगा कैसे अपने पैक में। तो एज अ लीडर आप जाके उसको हेल्प कीजिए, तुरंत उसके साथ खड़े रह जाइए और उसको भावना समझाइए और लीडर के तौर पे सबको साथ लेके चलिए। दोस्तों ये सब मुद्दे मैंने इसलिए आपको बताए क्योंकि कमेंट्स में मेरे को ऐसी आती रहती है कि सर हम कामयाब तो हो गए, अभी मार्केट में हमारा नाम कैसे बना के रखें। तो यही दिमाग में रख के मैंने आपसे ये बात की है कि आप भी ये मुद्दों पे ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिए। चलो दोस्तों ज़रूर से बेल आइकन दबाइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का